हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ एक इम्पोर्टेंट टाइप डिस्कस करने वाला हूँ जो कि थोड़ी सी ट्रिकी है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? क्वेश्चन में दिया गया है हमें कि अ शॉपकीपर incurs a loss of इतने परसेंट इफ ही मार्क्स अप द प्राइस 18% एंड ऑफर X% डिस्काउंट एंड gains 45 रुपये if he exchanges the markup price in the markup price with the discount percentage। ठीक है, मार्कअप एंड डिस्काउंट। ठीक है, मार्कअप क्या है? व्हेन ही मार्क्स अप 18% एंड ऑफर X% डिस्काउंट एंड व्हेन ही मार्क्स अप 18% एंड ऑफर्स 18% डिस्काउंट। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमें बताना है क्या हमारा आंसर रहेगा। तो इसके लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ छोटा सा। ठीक है, ठीक है, कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि अगर मार्कअप और डिस्काउंट ये दो हमारी चीज़ें हैं, अगर मैं इसमें से कुछ ऐसा कर लूँ कि मार्कअप मेरा X% है और डिस्काउंट मेरा Y% है। ठीक है, इसमें हमारा Y बड़ा है X से। ठीक है, एंड Y% फिर अब मेरा मार्कअप है और X% डिस्काउंट है। तो फर्स्ट केस में क्या होगा? फर्स्ट केस फर्स्ट केस में क्या होगा? हमारा X% मार्कअप है, Y% डिस्काउंट, XY अपॉन 100। तो ये हमारा सारा माइनस में जाएगा, और माइनस में जाएगा तो इन वैल्यू, अगर इन वैल्यू हमारा कितना आंसर आएगा इसमें? इन वैल्यू हमारा आएगा माइनस, अगर हम सबके आगे लगाएंगे y माइनस एक्स प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ये हमारा इसका क्या आएगा? लॉस। लॉस। अब आते हैं सेकंड केस पे। ठीक है, Y% हमारा बड़ा रहेगा, बड़े में से छोटा जाएगा। ठीक है, ये हमारा इन वैल्यू रहेगा पूरा। ठीक है, इन वैल्यू हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना आएगा? y माइनस 1 एक्स वाई अपॉन 100%। ठीक है, तो सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड केस। फर्स्ट केस हमारा ये था, ये। ठीक है, इससे ये कटेगा हमारा, बाकी जो है डिफरेंस निकलेगा पूरे इसका 3%। तो हमें ये जो पूरा केस है, तो इसमें हमारा जो आएगा वो डिफरेंस आएगा। ठीक है, अगर हम दोनों उसको सम करें, तो अगर आप ये बताओ, अगर मैं इन दोनों को सम कर दूं, अगर इन दोनों का सम कर दूं तो मुझे मिलेगा 252। मिला मुझे 252। अब मुझे 252 मिला, और मैंने आपको बताया है कि ये था कि जब हमने ये इतना लॉस हो रहा था उतना वो हो रहा था, परसेंटेज की टर्म में ये किसके कोरोस्पोंड करेगा? 252 ये करेगा इससे पहले कितना लॉस हो रहा था वो उसका परसेंटेज, और जिससे पहले गेन हो रहा था उसका परसेंटेज, और जो कितना आएगा हमारा 18 और एक x का डिफरेंस का डबल। ठीक है, 18 साइन हमें इग्नोर करना और x का डबल। और ऐसा अगर हम देखें तो ये डी ऑप्शन ज़्यादा सूटेबल लग रहा है, क्योंकि ये हमें 7 देगा और इसमें 7 का मल्टीपल आता है। ठीक है, तो ये हमारा सूटेबल रहेगा। तो कितना आएगा? 14% आएगा ये, 14,252%। ठीक है, 14 एकम 14, 14 अट्ठे 112। तो हमारा जो पूरा कॉस्ट प्राइस है वो 1800 आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस विल बी रुपीज 1800। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन क्रैक कर सकते हैं।
बाकी आप इसको बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको और अच्छा इस क्वेश्चन को ये क्वेश्चन समझ में आएगा। थैंक यू।